चलिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए। आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, ये मानव जीवन देने के लिए, ये सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं अपने सारे काम खुद से आराम से कर पाती हूँ और दूसरों की भी मदद कर पाती हूँ। मेरे बिना मांगे मेरी हर जरूरत पूरा करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बहुत प्यारे माता पिता, बहुत प्यारा परिवार, भरपूर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, रहने के लिए सुरक्षित घर, सब कुछ आपने मुझे दिया है। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आप ही की कृपा से ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश, मेरे जीवन को सुंदर और सरल बना रहे हैं। हर घड़ी हर पल मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे रोशनी की तरफ लेकर जाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। हे प्यारे प्यारे प्रभु, आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप जो मुझे दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, और जो आप देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या बता रही है बुक, फिर उसमें कुछ प्रैक्टिस होगी हमारे ग्रेटिट्यूड की लिखने की, तो हम साथ में वो भी करेंगे। चलिए डे 183। कल्पना करें कि आपकी अच्छी भावनाएं बारिश का पानी है और आपका शरीर इस पानी का संग्रहण क्षेत्र। जब आप यथासंभव अधिक से अधिक अच्छी भावनाएं महसूस करते हैं तो आपका जल संग्रहण क्षेत्र भरा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप अपनी अच्छी भावनाओं को इरादतन अंदर रखना भूल जाते हैं तो पानी का स्तर कम होने लगता है, कम होते होते तलहटी तक आ जाएगा जहां मिट्टी और कीचड़ जमा है। नकारात्मक भावनाएं आपके लिए एक संकेत है कि आपका जल संग्रहण का क्षेत्र कीचड़ तक आ गया है और आपको अच्छी भावनाओं से खुद को दोबारा भरने की जरूरत है। हर दिन अच्छी भावनाओं से खुद को लबालब रखें। कितनी सुंदर बात बोली है कि अगर जो कल हमने लास्ट जो उनकी लर्निंग थी हमने एंड किया था कि अपने अंदर शांति रखे तो आप बाहर भी शांति बना के रख पाओगे अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास के लोगों के साथ। तो अगर हम, इन्होंने बोला अगर बारिश का पानी हमारी भावनाएं हैं, है ना, और वो भावनाएं अच्छी है, तो हम हमेशा अंदर से खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, हम अंदर से हमेशा सेटिस्फाइड फील करेंगे, हमारे अंदर नेगेटिव विचार कम आएंगे। पर अगर जब हमें ये लगने लग जाए हमारा हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, या हमें किसी से किसी चीज के लिए जलन हो रही है, बुरा लग रहा है, हम अनईजी फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, तो समझ जाना हमारे अंदर की जो अच्छी भावना है वो खत्म हो रही है और उसकी जगह पे हम नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर घर कर रही है। और हमें पता है जब हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स होती तो हम नीचे जाते हैं, और जब हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग होती है तो हम ऊपर आते हैं। तो जब हम, अगर हम ऐसे समझे कि हमारे अंदर पानी जमा हो रहा है, तो अगर जब नीचे के साइड में क्या होता है, अगर किसी कुएं में देखे, तालाब देखे, किसी भी जल स्रोत में अगर जब हम पानी खत्म होने लगता है तो नीचे क्या होता है, कचरा, गंदगी, कीचड़, ये सब कुछ होता है। तो जब हमारे अंदर अगर नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो ये हमें एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि भाई अब तुम्हें फिर से पॉजिटिविटी से अपने आप को लबालब कर लेना है, अच्छे पानी से भर लेना है, खुद को अच्छी भावनाओं से भर लेना है, ताकि फिर से हम पहले जैसे समृद्ध, सुखी, संतुष्ट हो जाए। क्योंकि जब बार बार बोलते हैं ना, जब हम कीचड़ में पत्थर फेंकते तो कीचड़ ही उड़ उड़ के आता है। तो जितना हम उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग बढ़ते जाएंगे और नेगेटिव भावनाएं अपने अंदर डालते जाएंगे तो होगा क्या, हमारा कीचड़ और बढ़ता जाएगा।
हमारे अंदर और चिड़चिड़ापन आता जाएगा, हमारे अंदर और नेगेटिव भावनाएं आ जाएगी, बहुत कंप्लेंट्स आ जाएगी, हमें हर जगह गलत होते हुए दिखेगा, हमें लगेगा सब जगह गलत हो रहा है। तो ये एक संकेत है। अगर आप अंदर से रेस्टलेस फील करते, अंदर से आपको गुस्सा आता है, आपको ऐसा लगता है कि नींद नहीं आ रही है, कुछ बार बार एक ही थॉट, जो चिंता, वरी, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, इसका मतलब है हम नेगेटिव लाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा ड्यूटी है, हमें वहां पे रुक जाना है और हमको अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर लेके जाना है। तो इसीलिए हर इसमें बताते हैं ना, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव हो सकते हो और पॉजिटिव भावनाएं अपने अंदर भर सकते हो। तो बस ये वही संकेत है। और जब कभी ऐसा लगे ना कि नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो उस समय थोड़ा रुक जाना, खुद को देखना ये नेगेटिव फीलिंग आ क्यों रही है। अगर नेगेटिव फीलिंग क्या आती है, मोस्टली हमें है ना किसी से जेलेसी होती है, किसी को कोई चीज मिल जाती है, हमें गुस्सा आता है कि उसको वो सारी चीजें मिल गई, मुझे तो नहीं मिली। कोई घूमने जा रहा है या किसी के पास कुछ नई चीज आ जाती है, तो उस समय ना एक बार रुकना, देखना, खुद से प्रश्न पूछना कि चलो, अगर समझो एग्जाम्पल, किसी को बहुत अच्छी कार मिल गई है ना, और आपके पड़ोसी को ही समझो, ठीक है, और अब आपको जलन हो रही है, तो उस समय रुक जाना, देखना पहले तो कि आपको जलन क्यों हो रही है। उस इंसान को कार मिली है इसलिए, तो पहले तो पूछना तेरे को वो कार चाहिए। तो सवाल जवाब सीधा क्लियर आएगा कि हाँ या ना में, कि मुझे भी वो कार चाहिए, या आएगा कि मुझे वो कार नहीं चाहिए। अगर कार नहीं चाहिए तो फिर जेलेसी क्यों, अंदर गुस्सा क्यों, चिड़चिड़ापन क्यों। जब तुझे वो चीज चाहिए ही नहीं, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है किसी के पास भी वो चीज आए। तो अपने आप ना मन शांत हो जाएगा उस समय पे कि हाँ, मैं तो अननेसेसरी फालतू ही जल रहा हूँ, चिढ़ रहा हूँ, मेरे को तो वो कार चाहिए ही नहीं। अगर आपका जवाब आता है हाँ मुझे वो कार चाहिए, तो उस समय, अगर आपको वो कार चाहिए, इसका मतलब आपको और ग्रेटिट्यूड देना है, उस कार को वाव फीलिंग देनी है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को पॉजिटिव फीलिंग देंगे तो ही तो वो हमारे पास अट्रैक्ट होकर आएगी। तो उसी समय अपनी फीलिंग्स चेक कर लीजिए, उसी फीलिंग और उसी समय अपनी फीलिंग्स को चेंज कर दीजिए अपने फेवर में। और कई बार पता है, हमारे अंदर ये एक सिस्टम डिफॉल्ट रूप में बैठ गया है, कभी कभी तो हमें कोई चीज नहीं भी चाहिए, बस हमारे अंदर वो डिफॉल्ट सिस्टम चालू हो जाता है, किसी के पास कुछ चीज मिली तो उसको देख के जलना, चिढ़ना, गुस्सा करना, या उसको क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, हम अननोइंगली ये स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर अब हम मैजिक बुक में प्रैक्टिस में हमें पता है कि हमें अपनी फीलिंग्स पे हमेशा ध्यान देना है, हमें ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहना है, तो उस समय अगर हम चेक करेंगे ना, तो उसमें से कई सारी चीजें तो हमें चाहिए ही नहीं होती है। और अगर कुछ चीजें उसमें की चाहिए किसी के पास है, तो फिर उस समय उससे ग्रेटिट्यूड देना है, उसको वाव फीलिंग देना है, उसको पॉजिटिव फीलिंग्स देनी है। और ये अवेयरनेस धीरे धीरे आ जाएगी, तो हम अंदर हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। अब मैं यहाँ किसी से बेजबरन में चलूँ, जैसे कि किसी के बच्चे का यहाँ पे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या कहीं पर एडमिशन हो गया, और मैं चिढ़ रही हूँ कि अरे देखो, उषा जी के बच्चे का इंजीनियर में एडमिशन हो गया, उषा जी के बच्चे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। अब मैं रुकूंगी क्या, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा इंजीनियर बने? नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो इंजीनियर बने, मतलब वो भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहती, फिर मुझे क्यों जलन हो रही, मुझे क्यों चिढ़ना है उषा जी से? नहीं। फिर उसी समय मेरी फीलिंग ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाएगी कि नहीं, मेरा लेना देना ही नहीं है, अच्छा है उनका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, उसके लिए बेस्ट है। कभी कभी हम ऐसे ही चिढ़ जाते हैं, हम ऐसे ही किसी से जलन करने लगते हैं, जबकि वो चीज हमें चाहिए भी नहीं होती है। तो उसी समय हमें अपनी फीलिंग्स चेक करो और उसी समय उसको चेंज कर दो। तो ये इतना ज्यादा जो अंदर हमारे भरा रहता है ना, वो सारी चीजें कम होने लगेगी, हम पॉजिटिवली सोचने लगेंगे, हमारा मन शांत रहेगा, हमें क्लैरिटी मिलेगी एक्चुअली, तो कि हमें सच में लाइफ में चाहिए क्या। और जब हमें ये चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी, तो होगा ये कि हम उस चीज पे बहुत अच्छे से मेहनत से काम कर पाएंगे, सही डायरेक्शन में, पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ। दिन 184। आप जो भी सकारात्मक कदम उठाते हैं, वह हर कदम आपके अस्तित्व का कायाकल्प कर देता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति का निरंतर इस्तेमाल करते हैं और सीखी हुई बातों को का नियमित अभ्यास करते हैं,
तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कायाकल्प कितनी तेजी से होता है। आपके अस्तित्व के कायाकल्प से इतनी शांति और खुशी आती है जो बयान नहीं की जा सकती। जब भी हम कोई पॉजिटिव चीज करते हैं, जब भी हम देखिए किसी दिन जब आप बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड लिखते हो फीलिंग के साथ, आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, आप खुश खुश होते हो, तो हमारा अंदर से हम चेंज होने लगते हैं। कायाकल्प मतलब हमारा चेंजिंग अंदर से होता है, बाहर ही नहीं, अंदर से हम चेंज होने लगते हैं और वो हमें बाहर दिखता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति का निरंतर इस्तेमाल करते हैं, इच्छा शक्ति मतलब अब आप, हमारे मन में इच्छा है कि यार मेरी इच्छा है कि मैं बाहर घूमने जाऊं, और मैं इसके लिए इसका निरंतर इसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि कोई मुझे बाहर घूमते फिरते दिखा, मैंने किसी वीडियो में देखा, मैंने बोला वाह कितनी अच्छी जगह घूम रहे, वाह मजा ही आ गया। मैं जहां पहले कभी घूमने गई थी, मैं उन चीजों को याद करके उनको वाव फीलिंग दूं। और जब हम इनका कंटिन्यू रेगुलर अभ्यास करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो चीजें हमारी लाइफ में आने लगती है और हमारे अंदर जो खुशी और शांति होती है वो एकदम अलग लेवल पे होती है। अब इसका नियमित अभ्यास करना है। अभी हम रोज जैसे 11 बजे है तो ये हमारा रूटीन है ना, हम ये रोज एक दूसरे को रिमाइंड कराते हैं कि हमको पॉजिटिव रहना है, हमको ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमें अपनी भावनाओं के लिए अवेयर करना है। तो ये हम रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं, खुद के दिमाग को रोज याद दिला रहे हैं। कितने, अभी आपको कितने लोगों को लगता है कि अगर हम ये 11 बजे की क्लास बंद कर दे, जैसे जो ये हमारा मैजिक बड़ी ग्रुप है, हम इसको बंद कर दे कि चलो छोड़ो, आप सबको सब पता है, सबको पता है कि रोज ग्रेटिट्यूड करना है, शाम को रोज फॉरगिवनेस प्रेयर करना है, और दिन भर हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो कितने दिन हम ये प्रैक्टिस कर पाएंगे, कितने दिन हमें ये सब याद रहेगा? थोड़े दिन, और फिर उसके बाद हम फिर से भूल जाएंगे। तो एक नियमित अभ्यास भी बहुत जरूरी है। और जब हम ये ग्रुप में करते हैं तो हम एक दूसरे को बार बार याद दिलाते हैं। हम उस समय एटलीस्ट ये आधा घंटा या 40 मिनट जो हम साथ होते हैं, एटलीस्ट इस समय तो हम अच्छी ही भावनाएं रखते हैं, हम अच्छी ही चीजों को अपने दिमाग में डालते हैं। और जब हम इन चीजों का रेगुलर अभ्यास करते हैं तो हम रिजल्ट देखते हैं, हमारी लाइफ में वो सारी चीजें अपीयर होने लगती है जो हम चाहते हैं। इसे जानने के लिए आपको इसका अनुभव करना होगा, लेकिन एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो दोबारा कभी पलट कर नीचे पीछे नहीं देखेंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटिट्यूड की एक पावर है और इससे सच में मन में शांति मिलती है, घर में शांति रहती है, हम जो चाहे लाइफ में पा सकते हैं, तो फिर आप वापिस से वो नेगेटिव वाली दुनिया में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ तो कुछ ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। जो हमारे जीवन में लोग हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना है, उनके लिए थैंक यू बोलना है, गलती हो जा रही है तो उन्हें फॉरगिवनेस करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जाके उस पर्सन को सामने के सामने ना थैंक यू बोलना है ना सॉरी बोलना है, आप अपना लिख के आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपकी फीलिंग्स की जो वाइब्रेशन है वो उन तक पहुंच रही है। तो ये कितना इजी तरीका है अपने जीवन को सुंदर सरल प्यारा बनाने का। और इसके लिए नियमित अभ्यास के लिए किसी न किसी के साथ जुड़े रहिए। अपना एक रूटीन बनाइए कि इस समय तो मुझे यही प्रैक्टिस करनी है। जब दिमाग को भी पता चल जाता है कि भाई 11 से इतने बजे तक यही चीजें सोचनी है, अच्छी बातें ही बोलनी है, लिखनी है, इस चीजों को वापस वापस से हम रिपीट मोड में अपने दिमाग में डालते रहते हैं, तो वो सबकॉन्शियसली फीड हो जाता है। दिन 185। आप कभी नहीं कह सकते कि आकर्षण का नियम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हर वक्त काम कर रहा है। अगर आपके पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं, तब भी आप नियम के प्रयोग का परिणाम देख रहे हैं। अगर आपके पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं, तो आप मनचाही चीज के न होने का सृजन कर रहे हैं। कई बार हम कर देते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या, कई बार, अरे मैं कब से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कितने 369 करा, मैं रोज ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, तो भी अभी तक मुझको वो मेरे पसंद की अंगूठी नहीं मिली, या मेरे पसंद की कार नहीं आई है, मेरे पसंद का घर नहीं आया है, अभी तक नहीं हुआ है। तो जब हम बार बार इन चीजों के लिए नेगेटिव फीलिंग देते हैं, तब भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। और हम वही क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास वो चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इस वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है, हम जो अपने ड्रीम लिखते हैं वो पूरा नहीं होता है। तो अगर कोई चीज हमारे पास है तो उसे भी हमने अट्रैक्ट किया है,
और जो चीज हमारे पास नहीं है, जो हम चाहते हैं, वो भी हमने ही अट्रैक्ट किया है, उसके लिए नेगेटिव बोलकर, उसके लिए नेगेटिव फील करके, उस चीज के और उस चीज के क्रिएट होने की जो प्रोसेस है उस पे भरोसा न करके, उस पे विश्वास न करके हमने ही उसे अट्रैक्ट किया है। आप जब अब भी सृजन कर रहे हैं और नियम अब भी आप पर प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर आप यह समझ लेते हैं तो आप अपने अविश्वसनीय शक्ति को नई दिशा दे सकते हैं, ताकि यह आपकी मनचाही चीज को आकर्षित करे। अगर हमको ये लॉ समझ में आ रहा है क्लियरली कि भाई जो भी हम सोच रहे बोल रहे वो क्रिएट हो रहा है, अगर हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ चीजें पूरी नहीं हुई है, तो ये जो चीजें पूरी हुई है उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना, और जो चीजें अभी पूरी नहीं हुई है उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग रखना कि जैसे वो दूसरी चार चीजें पूरी हुई है, बची हुई ये चार चीज भी मेरी पूरी हो जाएगी। मुझे सृष्टि पर भरोसा है, मुझे भगवान पे भरोसा है, मुझे उनके जो क्रिएशन है, उनकी जो प्रोसेस है उस पे भरोसा है। ये चीज मुझ तक जरूर पहुंचेगी, ये चीज मुझसे बिलोंग करती है, ये मेरी है, तो मुझ तक भगवान कैसे न कैसे पहुंचा देंगे। जब ये वाली फीलिंग है, जब ये वाला भरोसा है, तब वो चीज आप तक आने का रास्ता ढूंढ ही लेगी। पर हम उस समय पैनिक हो जाते हैं, हमें लगता है अरे मेरा पूरा नहीं हुआ। एक साथ हम सब 10 मतलब किसी भी ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हो, जुड़ते हो या कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, जब वहां कोई और शेयर करता है, अरे हम सबने साथ में तो रोज बैठ के ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, सब तो लिख रहे हैं, इसका कैसे हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ, मैंने क्या गलत कर दिया कि मेरे साथ ये काम नहीं कर रहा है। हम अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर बहुत सारे डाउट कर लेते हैं, हमें उसके प्रोसेस पे ही ट्रस्ट नहीं होता है। जरूरी नहीं ना अगर किसी के साथ पहले हो गया है तो अब आपके साथ नहीं होगा, आपका प्रोसेस में है। उस समय भी भरोसा रखना है कि अरे उसका पूरा हुआ तो देखो मेरा भी हो जाएगा, उसका हुआ है ना तो मेरा भी होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो पर उस समय हम खुद पे डाउट करने लगते, उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, हमने तो साथ में ही चालू किया था, हमने तो साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे सब लोग इस ग्रुप में, पर सिर्फ वही शेयरिंग कर रही है कि उसके ये सपने पूरे हो गए। उस समय भी भरोसा रखना है और सामने वाले को ब्लेसिंग्स देनी कि अच्छा इसके सपने पूरे हो गए, भगवान जी थैंक यू, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैंने जो जो लिखा है मेरे लिए जो बेस्ट है आप सच में मुझे दोगे। तो फिर आप क्रिएट कर रहे हो पॉजिटिवली, आप अपनी मनचाही चीज को पॉजिटिवली क्रिएट कर रहे हो, आपने अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको एक सही दिशा दे दी। फिर आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर लो, आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। दिन 186। जीवन में लहर के साथ बहे, और जब चुनौतियां आए तो उनका प्रतिरोध करने की कोशिश न करें। मतलब गो विद द फ्लो। और प्रॉब्लम्स तो आएगी ही, क्योंकि जब आपने कोई चीज भगवान से मांगी है तो वो उसको चेक करने के लिए आपके एग्जाम तो लेंगे ही लेंगे। चुनौतियां मतलब एग्जाम, तो एग्जाम तो आने ही वाली है। अब मैं एग्जाम नहीं लिखूं, मैं क्यों लिखूं, मैं तो रोज प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई, मेरे साथ ही ये ब्रेकडाउन क्यों आया, मैं नहीं लिखूंगी, अब तो मैंने जो ग्रेटिट्यूड लिख रही थी वो भी नहीं लिखूंगी बस। तो ये हम रजिस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई चैलेंज या ब्रेकडाउन आया है तो उस समय तो और अवेयर हो जाना है कि अच्छा भगवान परीक्षा ले रहे हैं, इट्स ओके, मैं ये क्लियर करूंगी। तो उस समय भी हमें गो विद द फ्लो, जो ब्रेकडाउन आया है उससे लर्निंग लेकर आगे बढ़ना है, ना कि उस ब्रेकडाउन से ही लड़ते भिड़ना है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसे क्यों हुआ। अब जैसे कि कोई बहुत अच्छे से रोज ग्रेटिट्यूड लिखता है, सुबह उठ के पूजा पाठ सब कर रहा है, उसके घर में अचानक से चोरी हो जाए, अरे मेरे घर में चोरी क्यों हो गई, मेरे घर में चोरी क्यों हो गई, मेरे घर में चोरी क्यों हो गई, मैं तो इतना सब करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, मैं तो ग्रेटिट्यूड भी लिखता हूँ, मैं तो मंदिर के बाहर दान भी करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। तो हम वो ब्रेकडाउन को बार बार बोल रहे हैं और उसको और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम उसको रजिस्ट कर रहे हैं। हम ये तो फायदा देख सकते हैं ना कि अच्छा जिस समय चोरी हुई घर में कोई ना था, मतलब सब जो घर के मेंबर्स है वो सुरक्षित है, सिर्फ सामान ही गया है, सामान तो फिर से बन जाएगा, हमारा परिवार तो साथ में है, चीजें तो हम फिर से बना लेंगे, जैसे हमने पहले बनाई थी हम फिर से बना लेंगे।
और हो सकता है कोई बहुत बड़ी और चीज आने वाली थी, तो ये भगवान ने छोटे से करके मुझे बचा लिया। पर उस समय हम ये सारी चीजें सच में भूल जाते हैं, और हम भगवान को ही गुस्सा ब्लेम करने लगते हैं। हम उन चीजों का प्रतिरोध करते हैं जो हमारे बीच में रिजल्ट आ रहा होता है ना। जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ ब्रेकडाउन आ जाए, तो हमें लगता है कि अरे अब तो नहीं मिलने वाला, ये नया काम शुरू करते ही प्रॉब्लम आ गई, काम की शुरुआत ही खराब हो गई। जब हम ये सारी भावनाएं डाल देते हैं, तो हम एंड रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। प्रतिरोध प्रतिरोध करेंगे तो वे आपको जकड़ लेगी। जितना हम रेजिस्टेंस, जितना हम उसके बारे में सोचेंगे, हम वहीं अटक के रह जाएंगे। हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जो रास्ता हमने पकड़ा था कि हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है रोज, और बीच में कुछ ब्रेकडाउन आ जाए, और फिर हमने अगर उस ब्रेकडाउन में उलझ गए, तो फिर हम आगे की जर्नी तय नहीं कर पाएंगे। हमने सोचा था कि हम रोज ग्रेटिट्यूड लिखने वाले थे, वो वहीं स्टॉप हो जाएगी। अपने मन को अपनी इच्छा पर केंद्रित करें, और फिर चुनौतीपूर्ण या नकारात्मक चीजों के ऊपर बने रहे। फिर जो आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, मन की इच्छा क्या है, एंड ऑफ द आपका सपना क्या है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। और जो भी अपने नेगेटिव चीजें आई है, उसके लिए पॉजिटिव फील करके उनसे जो लर्निंग लेनी है वो लेकर आगे बढ़ जाओ। चोरी हो गई, इट्स ओके, हमें घर का ताला अच्छे से लगाना चाहिए। कुछ हमें लेटेस्ट स्टाइल वाला ताला लगा लेना चाहिए, जिससे अपडेट फोन पर आती है कि कोई भी घर का दरवाजा छूता है तो हमें मैसेज मिल जाता है। हमें घर के बाहर कैमरेस लगा लेने चाहिए। इस तरह से हम उन चीजों से लर्निंग लेके आगे बढ़ सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वहीं पे अटके रहना। कल्पना करें कि आप आसमान में हैं और नीचे की तरफ नकारात्मकता के छोटे से बिंदु को देख रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप नकारात्मकता से खुद को अलग कर रहे हैं और उसी रूप में देख रहे हैं जैसे कि वो सचमुच है। हम बहुत ऊंचाइयों पे उड़ रहे हैं, है ना। हमने कुछ चीज पा ली, जब हम नीचे देखते हैं कि नकारात्मकता तो बहुत छोटा सा डॉट है, इट्स ओके, लीव इट, छोड़ो, ये तो बहुत छोटा सा है, इसको तो मैंने ओवरकम कर लिया है। जब हम ऐसा कर रहे हैं ना, तो हम नकारात्मक को खुद से अलग कर देते हैं। हम नेगेटिविटी को क्या सोचते हैं, ये तो एक छोटा सा डॉट है, ये क्या मुझे रोकेगा, मैं आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ रहा हूँ, मैं आगे में उड़ने के लिए ही पैदा हुआ, ये छोटी सी नकारात्मकता है, छोटा सा डॉट है, बिल्कुल छोटा सा है। मतलब अगर लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब वो बहुत छोटी सी है, मामूली सी है। हमारे लिए पूरा आसमान खुला है, बस ये छोटा सा डॉट है, इसको पार करना है। ये छोटा सा ब्रिज है, बहुत छोटा सा, जिसको हम एक जंप में ही कूद कर पार कर सकते हैं। जब हम किसी ब्रेकडाउन को या किसी भी मुश्किल को ऐसा समझेंगे, तो सच में वो बहुत छोटा हो जाएगा, वो सच में छोटा सा हो जाएगा। और जब आप उसको पार करके दूसरी साइड चले जाओगे ना, तो आप खुद पलट के देखोगे, अरे ये छोटी सी तो बात थी, मैं कहाँ इतना टेंशन ले रही थी। तो ये हमें चेंज कहाँ लाना है, अपनी सोच में। बस जहां हमारी सोच बदली, हमारी सारी परिस्थितियां बदल गई, हमारा देखने का नजरिया बदला, हमारी पिक्चर ही बदल जाएगी। ये छोटी सी प्रक्रिया आपको किसी नकारात्मक स्थिति में डूबने से रोकेगी। बस जब हमने सोचा ये ब्रेकडाउन तो बहुत छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे इजीली क्रॉस करके अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो दैट्स ऑल। फिर हर मुश्किलें छोटी लगेगी। दिन 187। कृतज्ञ महसूस करते हुए अपने दिन शुरू करें। जिस बिस्तर पर आप सोए थे, उसके लिए कृतज्ञ बने। मैजिक मॉर्निंग, याद है चैप्टर मैजिक मॉर्निंग, मैजिक बुक का। दिन की शुरुआत जिस भी चीज को छू रहे हो, छूते हुए सिर्फ थैंक यू बोलना है। याद है, अपनी दिन की शुरुआत जादुई तरीके से कीजिए। उस हर एक चीज के लिए आप कृतज्ञ होइए, जिसकी वजह से आपका जीवन सुंदर सरल बन रहा है। मैजिक बुक का चैप्टर मैजिक मॉर्निंग, कि अपनी मॉर्निंग को मैजिकल बनाइए। जब तक आप अपने ऑफिस के लिए या अपने काम के लिए रेडी नहीं हो जाते, तब तक आप उस हर चीज को, जिस चीज को आप छू रहे हैं, उसे थैंक यू बोलिए। ये वही चैप्टर है, और ये पैराग्राफ भी वही है, एग्जैक्ट ऐसा कि ऐसा वहां पे रखा हुआ है।
कृतज्ञ महसूस करते हुए अपना दिन शुरू करें। जिस बिस्तर पे आप सोए थे उसके लिए कृतज्ञ बने, अपने सिर के ऊपर की छत के लिए, अपने कदमों के नीचे के गलीचे या फर्श के लिए, पानी के लिए, साबुन, शावर, टूथब्रश, कपड़ों, जूतों, आपके भोजन को ठंडा रखने वाली फ्रिज, अपनी कार, नौकरी, मित्रों के लिए कृतज्ञ हो। कितनी सारी चीजें बता दी इन्होंने। इन सारी चीजों के लिए हमें रोज ग्रेटिट्यूड करना है, रोज थैंक यू बोलना है, कुछ नहीं करना है, छू रहे हो बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन दुकानों के लिए कृतज्ञ हो जो आपकी जरूरत की चीजें खरीदने को आसान बनाती है। उन सेवाओं, रेस्टोरेंट, जन उपयोगी सेवाओं और विद्युत उपकरणों के लिए कृतज्ञ हो। सुबह से कितने सारे विद्युत उपकरण, हम विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक चीजें यूज करते हैं, फैन, लाइट, गीजर, फ्रिज है, म्यूजिक सुनना है, टीवी है, फोन को चार्ज करना है ना। कितनी सारी चीजें, उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड जो आपके जीवन को सरल बनाते हैं। उन पत्रिकाओं और पुस्तकों के लिए कृतज्ञ हो जिन्हें आप पढ़ते हैं। उस कुर्सी के लिए कृतज्ञ हो जिस पर आप बैठते हैं, उस फुटपाथ के लिए भी जिस पे आप चलते हैं। मौसम, सूरज, आसमान, पक्षियों, वृक्षों, घास, बारिश और फूलों के लिए कृतज्ञ हो। धन्यवाद, 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 मतलब हर एक चीज के लिए, जिस चीज पे भी आपकी नजर जा रही है उसी समय उस चीज को थैंक यू बोलना है। दरवाजे के लिए, दरवाजे की हैंडल के लिए, लॉक के लिए, चाबी के लिए, घर में जो बाहर बालकनी के चारों तरफ जो विंडोज लगी होती है जिसकी वजह से अंदर पक्षी वगैरह नहीं आते, उसके लिए, हर चीज के लिए। चलिए, ये हमारा आज का एंड करते हैं और हम लिखते हैं अभी एटलीस्ट 20 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं जो हमने सुबह से शुरू किए, टच किया है। सिर्फ लिखना है थैंक यू, थैंक यू ब्रश, थैंक यू डोरमेट। चलिए स्टार्ट कीजिए अपने बिस्तर से। चलो लिखो, थैंक यू बेड। बस छोटा सा 3 3 शब्द लिखने हैं। थैंक यू बेडशीट, थैंक यू पिलो, थैंक यू पिलो कवर, थैंक यू ब्लैंकेट, थैंक यू फैन, थैंक यू स्विच बोर्ड, अगर आपका फैन रिमोट से चलता हो तो रिमोट का लिखो थैंक यू। थैंक यू फ्लोर, जमीन, थैंक यू फॉर माय बेडरूम, थैंक यू फॉर वॉशरूम, थैंक यू फॉर वॉशरूम का डोर। कभी डोर ना हो तो कितनी मुश्किल हो जाए वॉशरूम जाने में। थैंक यू फॉर कमोड, थैंक यू फॉर फ्लश टैंक, थैंक यू फॉर वॉश बेसिन, थैंक यू फॉर डेटॉल हैंड वॉश, थैंक यू फॉर टूथ ब्रश, थैंक यू फॉर कोलगेट पेस्ट,
थैंक यू फॉर वो होल्डर जिसमें ब्रश पेस्ट सब कुछ रखते हैं ना, थैंक यू फॉर द होल्डर। थैंक यू फॉर डोरमेट, बाथरूम के बाहर जो लगा है, डोरमेट, थैंक यू फॉर द डोरमेट। थैंक यू फॉर बाथरूम स्लीपर। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल हाउस। उठ के खुद का चेहरा देखा होगा मिरर में, थैंक यू फॉर मिरर। थैंक यू फॉर रसोई घर, किचन। थैंक यू फॉर गैस स्टोव। शैम्पू वगैरह भी लिख सकते हैं। यस ऑफ बट कोर्स, शैम्पू, सोप, कंडीशनर, क्रीम, सब कुछ। हम्म। मैं तो अभी कॉमन लिखवा रही हूँ, अभी सुबह उठते से मैं नहीं नहाई थी, मैं बाद में नहाई थी तो मैं अपना देख रही हूँ मैंने क्या प्रोसेस से चालू किया था। थैंक यू फॉर गैस सिलेंडर। थैंक यू फॉर एक्वागार्ड। थैंक यू फॉर मैजिकल वाटर। हाँ, आज सब लोग, कल भी रखा था क्या पानी, आज भी पूर्णिमा के टाइम में पानी को चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए, किसी भी ट्रांसपेरेंट जार में या बॉटल में ढक्कन बंद करके पानी को छत पे रख देना, फिर सुबह उसे पीना। और जब भी जब पानी रख रहे हो, आपका जो भी ड्रीम है उसको बोल दो कि थैंक यू अपनी मैजिकल पावर से मेरे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो भी आपका ड्रीम है। तो कल, ऐसे तो पूर्णिमा का आने पहला दिन और आखिरी का दिन ऐसे बोलते हैं ना, 3 दिन बहुत पावरफुल होते हैं, तो आज भी रख दीजिए ना और कल भी रख देना। ठीक है, रात में सोने के पहले, और फिर सुबह उठ के उस पानी को पी लीजिए, अपने पूरे परिवार को भी आप पिला सकते हो। तो वो बोलते हैं चार्ज वाटर, लूनर एनर्जी से, चांद की एनर्जी से पॉजिटिवली। और आज चांद ऐसे सब बोल रहे थे, चांद आज धरती से बहुत पास में है, तो शाम में 7 से 7:30 के बीच में आप चांद देखिएगा, तो चांद और तारे बहुत सुंदर नजारा दिखने वाला है, अगर मौसम क्लियर रहा तो चांद बहुत बड़ा दिखने वाला है और बहुत सुंदर दिखने वाला है। तो जरूर से शाम में 7 बजे देखिएगा छत पे आज। आज देव दिवाली भी बोलते हैं, आज बोलते हैं आज विष्णु जी और शिव जी दोनों की पूजा भी की जाती है, आज देव दिवाली है ये पूनम, जो दिवाली के बाद जो 15 दिन बाद पूनम आती है। चलिए, थैंक यू फॉर बर्तन जो मैंने यूज किए सुबह से। थैंक यू फॉर दूध। थैंक यू फॉर फ्रिज। थैंक यू फॉर झाड़ू। थैंक यू फॉर बाल्टी। थैंक यू फॉर वाटर बॉटल। थैंक यू फॉर टिफिन बॉक्स। थैंक यू फॉर दही। थैंक यू फॉर मिक्सर। थैंक यू फॉर मोबाइल। थैंक यू फॉर वाईफाई। थैंक यू फॉर विक्रम।
थैंक यू फॉर यांशु। अपने फैमिली मेंबर्स का भी नाम लिख सकते हो, सुबह से आपने उनको देखा, छुआ, उनसे बात की है, तो वो भी आपकी लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू फॉर टीवी। थैंक यू फॉर लैपटॉप। थैंक यू फॉर स्कूल बस। थैंक यू फॉर फ्रूट्स। थैंक यू फॉर वेजिटेबल्स। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर कपड़े सुखाने की पिन। थैंक यू फॉर सोप। थैंक यू फॉर कपड़े धोने वाला ब्रश। थैंक यू फॉर वॉशिंग मशीन। थैंक यू फॉर लॉन्ड्री बैग। थैंक यू फॉर लिक्विड सोडा, वो कपड़े धोने के लिए जो सोडा यूज करते हैं। थैंक यू फॉर इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू फॉर क्रीम। थैंक यू फॉर चेयर। थैंक यू फॉर सोफा। थैंक यू फॉर लॉक। थैंक यू फॉर चाबी। And thank you for main door. थैंक यू फॉर टेरेस। हम्म। देखो 10 मिनट हार्डली थे और हमने मोर देन 50, अराउंड 50 लिख लिए। कितना टाइम लगा? 10 मिनट लगे सिर्फ 50 लिखने में, सिर्फ सुबह से लेके अभी तक की चीजों को रिमाइंड करने के लिए। आंखें बंद करो। वो जो मैनेजर वाला चैप्टर है ना, वो भी कर सकते हो, बोल बोल के इन सारी आंखें बंद करो। जस्ट इमेजिन सुबह से किन किन चीजों को हाथ लगाया और थैंक यू बोल दो। उस समय ध्यान नहीं रहा। लिखने में 10 मिनट लगा, सोच के बोलने में हार्डली 5 मिनट लगेगा बस। पर बहुत पावरफुल है, एक तरह से आपके दिमाग को रिवायर कर देती है अच्छी चीजों को सोचने के लिए। ठीक है, तो रोज ये प्रैक्टिस करना है, रिमाइंडर सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। चलो आप कंटिन्यू कर सकते हो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो।